नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की 43 का स्टॉक है। 46 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए। स्टॉक में दोबारा से बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां पर खरीदारी करनी है, कितना टारगेट हो। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया है ट्राइडेंट को लेकर के। छोटा स्टॉक था हमारा बट लगातार रैली में है और इसी वजह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी यहाँ पर लगातार आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। कहां पर खरीदारी करनी है, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, कितना मुनाफा बना के देगा ट्राइडेंट आपका। 36% का डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस हुआ था। बात करेंगे सभी कुछ, कितनी डिटेल्स है हमारे सामने, क्या अपडेट है, क्या टारगेट है, सब कुछ बताएंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें ट्राइडेंट की, एक बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन स्टॉक है आपके सामने। टेक्सटाइल सेक्टर पूरा का पूरा दबाव में था पिछले दिनों। अगर आप देखें अभी भी दबाव में है बाजार आपका, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंपनीज में भी प्रेशर है। बट ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जहां पर लगातार रैली देखने को मिली है। क्वार्टर टू के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर टू के नंबर्स भी काफी डिसेंट रहे हैं, काफी डिपेंडेबल रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे दोबारा से खरीदारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बात करें सबसे पहले नंबर्स की तो 1701 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। फंडामेंटल्स थोड़ा सा आपको देखना चाहिए यहाँ पे किसी भी कंपनी का बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। रीजन बीइंग कि अगर आप स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो स्टॉक में भी आपको थोड़ा बहुत गिरावट या न्यूट्रल पैटर्न दिखाई देगा। ऐसे में अगर आप जानते हैं कि फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग और कंपनी आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, ओवरबॉट नहीं है या ओवर वैल्यूड नहीं है, तो कम से कम उसमें स्टे किया जा सकता है। इसी वजह से यू शुड ऑलवेज रीड अबाउट द फंडामेंटल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़े से नंबर्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें तो 1701 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 410 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे 230 करोड़ से बढ़ करके 410 करोड़, ऑलमोस्ट 70-75%, 80% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कंपनी में मार्जिन की अगर आप बात करें तो 24-25% का मार्जिन यहाँ पर बरकरार है। इतना बेहतरीन मार्जिन अगर किसी कंपनी का होता है तो साफ तौर पर उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। मार्जिन का कितना महत्व है मैं आपको बताऊं यहाँ पर। तो 1 रुपए पर कितना प्रॉफिट कंपनी बना रही है, दैट्स द मार्जिन। ठीक है, और यहाँ पर अगर कंपनी 1 रुपए पर 25 पैसे का मार्जिन कमा रही है, इसका मतलब है कंपनी लॉन्ग रन में काफी अच्छा मुनाफा कमा सकती है। कैश फ्लो स्ट्रांग होना काफी महत्व रखता है यहाँ पे। और इस कंपनी का अगर आप बात करें, ट्राइडेंट की बात करें, तो यहाँ पर कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25% के आसपास का मार्जिन है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 234 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे अच्छी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर तो डबल ही हो चुका है, मोर देन डबल हो चुका है। मैं बोलूंगा यहाँ पे 105 करोड़ से बढ़ करके 234 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया। और यही बड़ा कारण है, देखिए नंबर्स मैंने आपको दिखाया कितने शानदार नंबर यहाँ पर आए हैं। फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग हो चुकी है और अगर इस तरह की कंपनी रहती है तो साफ बात है कि यहाँ पर बड़ी कंपनी, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि ट्राइडेंट में मोतीलाल ओसवाल हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो या जीपीएल सिक्योरिटी हो, जीपीएल कैपिटल जिसे नाम से जाना जाता है, एंजल वन हो, सभी ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि काफी सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी। और टारगेट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की टारगेट की बात करेंगे। और उससे पहले आप देखिए कि नंबर काफी अच्छे हैं। साथ में मैं शेयर होल्डिंग पर लेकर के चलता हूँ आपको। शॉर्ट में शेयर होल्डिंग देखेंगे तो देखिए एफआईआईस की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इसके बढ़ते हुए ट्रेंड को, क्योंकि ट्राइडेंट ने एक साल में 400-450% के आसपास का रिटर्न दिया है और इसी वजह से अब यहाँ पर एफआईआईस की भी भागीदारी जो है वो बढ़ी है इस क्वार्टर में। 1.6% से बढ़ा करके 2.14% कर दिया है एफपीआई ने। म्यूचुअल फंड की बात करें, हालांकि इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, छोटी कंपनी है और 0.01% में एक मीगर शेयर होल्डिंग इन्होंने होल्ड की है। दैट डजंट मैटर। म्यूचुअल फंड बहुत मैनिपुलेटर होते हैं ये। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड को मैं ऑलरेडी पढ़ता नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि उस कंपनी में पैसा लगाते हैं जो कि बढ़ नहीं रही होती। उससे क्या होता है, क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डिंग इनके पास आ जाती है, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है और मार्केट में वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग मैनिपुलेटर होते हैं, तो म्यूचुअल फंड की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। बट यस, एफआईआई एफपीआई की बात करें तो इनके पास बेटर एसेट्स हैं, बेटर इंफॉर्मेशन है, बेटर एनालिस्ट हैं, स्टिल दे आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी। तो साफ मतलब है कि ट्राइडेंट का फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट हो जाता है। यहाँ पे एफआईआई के पास 2.14% के आसपास के शेयर होल्डिंग है। साथ में ही अगर आप रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने यानी ट्राइडेंट ने एक साल में 476% का रिटर्न दिया है। अगर आप 6 महीने की बात करें 150% का, और 3 महीने की बात करें तो भैया 100% का रिटर्न तो 3 महीने में कंपनी ने दे दिया है। तो कम से कम 1 महीने में 12%, तो यहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए, मिस आउट नहीं करना। देखिए जब भी शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि ट्राइडेंट में गिरावट होने वाली है, बट
वो मौका होता है उन लोगों के लिए जो मिस कर देते हैं, खरीदारी नहीं कर पाते, क्योंकि स्टॉक जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता है। तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। साथ में अगर आप चार्ट की बात करें, तो देखिए चार्ट में आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि आरएसआई अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम अगर आप देखेंगे तो अपर साइड है, और मैकडी की अगर आप बात करें तो मैकडी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में। वीकली चार्ट पैटर्न है आपका, और वीकली चार्ट आपका काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी स्ट्रांग से मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर आप अभी खरीदारी करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आपको स्टॉक में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये आपका ट्रेंड है, ठीक है। स्टॉक में एक अच्छी रैली, एक प्लेट्यू आता है, उसके बाद रैली आती है, दोबारा प्लेट्यू से निकल कर स्टॉक आपको दोबारा से रैली की शुरुआत करता है। 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। साफ है कि स्टॉक में स्ट्रांगली बुल रन बना हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर लगातार खरीदारी करने की सलाह आती रहती है। आपको मैं स्मॉल करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके, तो आप देखेंगे कि स्टॉक का पैरामीटर ही यही है। स्टॉक इसी तरह से रन करता है, और यहाँ पर लगातार खरीदारी करने की सलाह भी मेरी थी पिछले दिनों भी, अभी भी है। अभी भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो 100% का रिटर्न जो है वो आने वाले 3 से 4 महीनों 5 महीनों में आपको श्योरली ट्राइडेंट में दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलो। ओवरऑल अगर बाजार की बात करें तो बाजार अभी भी वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल मार्केट में एकमात्र प्रॉब्लम जो रहती है ना, वो रिटेलर्स की रहती है। रिटेलर्स को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर गिरावट हुई तो ट्राइडेंट हो या कोई और स्टॉक हो, उसमें वो बिकवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। और वही बड़ा कारण बनता है कि ट्राइडेंट में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 हफ्तों या 4 हफ्तों के लिए एक रेंज बना चुका था स्टॉक आपका। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मेल हमारे पास उस टाइम पर भी आए थे, बट इस समय अगर आप देखें तो बाजार जहां पर एक रेंज बना चुका है, और रेंज डिफाइंड है। पहले क्या था, पहले गिरावट हो रही थी, करेक्शन था, और हमको रेंज नहीं पता थी, किसी को भी रेंज नहीं पता थी, बट इस समय पे मार्केट ने अपना रेंज डिफाइन कर दिया है। मार्केट का रेंज आ चुका है 17,750 से 18,200 के आसपास का रेंज आ चुका है। अब ये रेंज ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन होता है, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम बना हुआ है या फिर बुलिश पैटर्न बना हुआ है। अभी ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि इस रेंज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस रेंज को देख करके ही खरीदारी अभी क्वाली करनी चाहिए। एफआईआई का डेटा की बात करें तो देखो यार, एफआईआई अभी भी बिकवाली में है। पिछले 2 दिन खरीदारी यहाँ पर जरूर आई थी इनकी तरफ से, बट कल यहाँ पर दोबारा से एफआईआई ने बिकवाली की। पिछला 1 महीना अगर आप देखें 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक भी, तो स्टॉक में लगातार बिकवाली हुई है। 13,000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने डंप कर दिया है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक मार्केट में यानी एफएनओ बाजार में थोड़ा सा खरीदारी लोगों की आ रही है, बट जो कैश मार्केट है हमारा, वहां पर लगातार बिकवाली में है ये लोग। और कैश मार्केट से ही इस समय आपको मतलब होना चाहिए, क्योंकि कैश बाजार जो है आपका, उसकी वजह से अगर गिरावट होती है, उसमें बिकवाली होती है, तो मार्केट में गिरावट होगी, और मार्केट में गिरावट होगी तो ट्राइडेंट में एक न्यूट्रल पैटर्न बन जाएगा। और न्यूट्रल पैटर्न बना तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में आके बिकवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर, इस समय बाजार के हालात काफी ठीक है, न्यूट्रल जोन है हमारा, और इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 40 रुपीज के आसपास का आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपर साइड पर अगर आप बात करें तो 56 का पहला टारगेट है आपका, एंड सेकंड टारगेट है अराउंड 65 रुपीज का। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलो। स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, मूड अच्छा सेट कर लिया है बाजार ने भी और स्टॉक ने भी। रैली का बाजार है, Q2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और ऐसे में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। डिलीवरी की बात करें तो कंपनी में डिलीवरी बहुत बढ़िया उठाई जा रही है, 47%, 53%, 54%, 57% डिलीवरी भी अच्छी उठाई जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर भारी डिलीवरी है, भारी यहाँ पर खरीदारी कीजिए। टारगेट बहुत बड़ा है, और डिविडेंड आपको 36% का ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो इसी के बीच में वीडियो खत्म करेंगे। ट्रायल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो ही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।